इस्तांबुल मीटिंग में ड्यूरेंट लाइन पर तकरार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस्तांबुल मीटिंग में दुरंत रेखा जिसको कहा जाता है, ड्यूरेंट लाइन जिसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, उस पर तकरार। और ड्यूरेंट लाइन पर पाक अफगान मीटिंग बेनतीजा निकली है। तुर्की में 9 घंटे चली है ये मीटिंग और पाक अफगान बैठक, और पाक की धमकी के बावजूद तालिबान झुका नहीं है। तालिबान पाकिस्तान जो कहेगा उसके अनुसार नहीं चलेगा, ये तालिबान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। काबुल ने जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल से इनकार किया कि हम जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल करेंगे, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो काबुल की तरफ से बिल्कुल साफ यहां पर कह दिया गया है, जॉइंट बॉर्डर पेट्रोल से हम इनकार करते हैं। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी रमन सैनी के पास। काफी लंबे समय से पाकिस्तान और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर बनाए हुए रमन सैनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, इस बार क्या हो गया? शांति की उम्मीद थी पर शांति हुई नहीं। जी बिल्कुल शिवम, देखिए करीबन 9 घंटे तक बैठक जो है वो इस्तांबुल के अंदर चली है। पहले दौर की बैठक आपको याद होगा कि कतर के दोहा में हुई थी, जिसमें खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जो है वो सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उसके बाद ये कहा गया था कि आगे की बातचीत के लिए जो है वो 25 तारीख को जो है वो इस्तांबुल तुर्की के अंदर जो है वो बैठक होगी। कल शाम को ये बैठक शुरू हुई थी। करीबन 9 घंटे बैठक चलने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला और उसके बाद फिर कुछ समय के ब्रेक के बाद 6 घंटे तक और बैठक चली, यानी कि कुल मिलाकर 15 घंटे तक जो है वो बैठक चली है। और इसमें अफगानिस्तान ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया था। हालांकि इस बैठक से पहले पाकिस्तान ने दबाव बनाने के लिए बाकायदा जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा खुले युद्ध की चुनौती जो है वो अफगानिस्तान को दी थी। लेकिन उसके बावजूद बिना किसी हमें कह सकते हैं दबाव को फेस किए हुए अफगानिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि दुरंत लाइन में एक तो जो ज्वाइंट पेट्रोल का एक मसौदा पाकिस्तान की तरफ से पेश किया गया है वो उनको बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान की तरफ से ड्राफ्ट पाकिस्तान को सौंपा गया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस का वायलेशन हुआ, पहली बार काबुल में और दूसरी बार पक्टिका के इलाके में एयर स्पेस का वायलेशन करते हुए एयर बॉम्बिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें निर्दोष नागरिक और निर्दोष क्रिकेटर्स जो थे उनकी मौत हुई। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि दूसरा मसौदा ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा। तो आप ये समझिए अब आज नौबत पाकिस्तान की ये पहुंच गई है कि अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भी पाकिस्तान को ये निर्देश दे रहा है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं करेगा। तो ये 2 मेन पॉइंट जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से रखे गए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी एक ड्राफ्ट जो है वो सौंपा गया है, जो मेरी जानकारी मिली है। और अभी करीबन 12 साढ़े 12 बजे के बाद तीसरे दौर की बैठक में रमन, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक बार फिर बैठक बिल्कुल ये विडंबना है कि भाई जिसको तालिबान, जिसको लोग आतंकी कहने का प्रयास करते थे और जहां पर टीटीपी को पालने के लिए, तैयार करने के लिए, अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, इस बार वो ये बात को मुझे लगता है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तानी की तालिबान वहां पर अब सरकार है। अब आप उसको आतंकी वगैरह कुछ नहीं कह सकते, उनका शासन वहां पर चल रहा है और आपने उनसे नहीं निभाई, आपने उनका इस्तेमाल किया। आपने अफगानी भाई जो उनके थे वहां पड़ोसी, उनके साथ आपने बर्बरता की, आपने उन्हें धक्के मार कर निकाला। इसी से ये पूरे रिश्ते जो हैं वो खराब हुए। अब डुरंट लाइन को लेकर जो बात एक सामने आ रही कि भाई पेट्रोलिंग को लेकर वो कह रहे हैं कि जॉइंट पेट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अभी डुरंट लाइन पर अभी भी स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तालिबान यानी अफगानिस्तान कह रहा है हम आगे तक जाएंगे या फिर पहुंच भी चुके होंगे। तो डुरंट लाइन को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है? देखिए अगर दुरंत लाइन पर ज्वाइंट पेट्रोल की बात करें तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान इस बात को मान रहा है कि दुरंत लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर रेखा है। लेकिन अफगानिस्तान तो इसे कभी भी मानता नहीं है कि दुरंत लाइन जो है वो बॉर्डर है। वो तो खैबर पख्तूनख्वा को अपना इलाका मानता है, बलूचिस्तान को अपना इलाका मानता है। और इसी चीज़ का विवाद जो है वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चलता रहा। जहाँ तक बात करें कि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जब 2021 में US फोर्सेस और NATO फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़
छोड़कर वापस जा रही थी और वहां तालिबान का शासन जो है वो स्थापित हुआ था, तो पाकिस्तान ने इसको अपनी एक बड़ी जीत के रूप में देखा था और पाकिस्तान को लगा था कि अब वो पाकिस्तान की धरती के बजाय अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ जिहाद, भारत के खिलाफ आतंकवाद जो है वो फैलाएगा। लेकिन जब उस चीज से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो तालिबान की सरकार थी उसने स्पष्टता से इनकार कर दिया, तो ये झटका जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लगा और इसीलिए टीटीपी के सहारे पाकिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक किए, वहां पर बम्बार्डमेंट कर अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की और पाकिस्तान को इस बात का उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का पलटवार जो है वो अफगानिस्तान करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल गया और ऐसे में वो न केवल यूएस के दरवाजे पर जाकर उसने घुटने टेके और कहा कि हमें अफगानिस्तान से भी बचाओ। जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से जब पलटवार किया था तो पाकिस्तान जो है वो यूएस डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर पहुंचा था और बचाने की गुहार लगाई थी। साथ ही साथ में कतर और जो यूएई है उसके पास भी उसने गुहार लगाई कि हमें जो है वो मध्यस्थता के माध्यम से जो अफगानिस्तान लगातार जो हमले कर रहा है उससे हमारी जान बचाई जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमन, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।